आपको कि मार्केट में जो चार्ट होता है ये आपके सामने दिख ही रहा होगा। तो मार्केट साइकोलॉजी बिल्ड करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ये आप चाहे जितना एनालिसिस कर लो, लेकिन जब तक आप इन चार्ट से बातें करना नहीं सीख जाते ना, तब तक आप ट्रेडिंग कम्प्लीटली नहीं सीख पाते। आपके सामने जैसे ये चार्ट दिख रहा है, तो अब इस चार्ट में अगर आप बातें करके इसको सॉल्व करें, तो क्या हो पॉसिबल है? हाँ, अगर मैं इसे बात करूँ, जैसे कि मैं इससे कहता हूँ कि तुमने यहाँ से उठा है मार्केट, तुमने बार-बार यहाँ से उठा, ठीक है? अब मार्केट ने बार-बार यहाँ से अप ट्रेंड जा रहा है, मतलब इस लेवल से, तो क्या ये तुम्हारा सपोर्ट है? मार्केट से मैंने पूछा, हाँ। अब इसके बाद ये मान लो सपोर्ट लेवल में निकाल लिया। इसके बाद जस्ट मैं इससे देखूँ कि मार्केट नीचे से अप ट्रेंड की ओर गया है, तो क्या अप ट्रेंड से नीचे आया है? कहाँ से आया है? तो वो भी मार्क कर लेते हैं। तो मैं इससे पूछा और यहाँ मार्क कर दिया मैंने। जस्ट ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ठीक है? अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मार्केट इसके सेंटर में रन कर रहा है। अब इस रनिंग प्रोसेस में एक चीज़ ध्यान देना है हम लोगों को कि मार्केट कह क्या रहा है आपसे। फर्स्ट, मार्केट आपसे बोल रहा है कि 200 ईएमए के नीचे हूँ, आप मुझे बाय मत करिएगा, क्योंकि अभी मैं सेल साइड ही जाऊँगा, क्योंकि पूरा वॉल्यूम सेल साइड ही चले गया है। क्योंकि ये जो ब्लू लाइन है ये 200 ईएमए है, जो बताता है कि मार्केट में सेल साइड आ चुका है। और अगर मैं वेट करूं इसके मार्केट का इस रेजिस्टेंस एरिया पर आने का, तो मैं यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल दिखूंगा, तो मैं सेल साइड प्लान करूँगा। ना कि मैं ये जानता हूँ कि यहाँ से मैं जाऊँ इस रेजिस्टेंस एरिया तक, मैं यहाँ से जाऊँ रेजिस्टेंस एरिया तक, मुझे तो कंफर्मेशन नहीं है ना। मैं कंफर्मेशन ना मिलने की वजह से मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा। तो ये साइकोलॉजी ऐसा है कि पेशेंस, आपको इतना पेशेंस रखना पड़ेगा कि आपका ये चार्ट इस एरिया पर चाहे कल जाए चाहे कभी भी जाए, तो आपको उसी टाइम जब सेटअप बने अभी तभी ट्रेड लेना है। अधिकतर जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि मार्केट में देखते हैं अप ट्रेंड कब हुआ है और प्लस कुछ कुछ छोटे मोटे उनको बाई साइड के सिग्नल मिल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं पूरा बाई साइड चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको जब तक आपका सेटअप ना बने तब तक आप वेट कीजिए, चाहे जितना वेट करना हो। फ़िलहाल अगर आपको मार्केट साइकोलॉजी अच्छे से बिल्ड करना है, तो आप ट्रेडिंग करने से पहले मेडिटेशन कीजिए और सामने रूल्स लिखिए कि आपको क्या क्या गलती नहीं करना है। फर्स्ट, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। सेकंड, रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करना है। थर्ड, आपको फोमो में नहीं आके कोई ट्रेड लेना है। आपका अगर लॉस हुआ है, आपके अमाउंट से ज़्यादा हो गया लॉस, तो आप स्टॉप कीजिए। आप उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में अब आप जितना कैपिटल रखें वो भी आपका जा सकता है। इसलिए आपको ना मेन वेट करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में आप जितना पेशेंस रखेंगे, अब अगर मैं पेशेंस रखता हूँ, मैं आपको इसी चार्ट का आपको कुछ देर बाद या जब मार्केट मेरे इस लेवल पर आ जाए, मैं आपको सेकंड पार्ट इसका अपलोड करूँगा और बताऊँगा कि देखिए ये पेशेंस का है और मैं प्लस इसमें प्रॉफिट करके ट्रेड भी लूँगा। तो मार्केट साइकोलॉजी मेरा यही कहने का मतलब है कि आपको कुछ ट्रेडिंग रूल्स लिखने हैं जिस पे आपको एकदम बराबर काम करना है अपना, कि हाँ वही ट्रेडिंग रूल्स मैं हमेशा एक चार्ट में अप्लाई करूँगा, वही अपने लाइफ में अप्लाई करूँगा। आपको ये रखना है, आपको कभी भी मार्केट चेंज नहीं करना है। आपको जैसा मार्केट में रूल्स लिखे हो उसी रूल के मुताबिक आपको चाहे थोड़ा सा भी हो दिक्कत, चाहे कैसा भी हो, आपको उसी रूल पे टिके रहना है। चाहे वो रूल वर्क करे चाहे ना करे, आप सिर्फ एक सिंगल रूल पे डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, तो मार्केट साइकोलॉजी आपका बिल्ड हो जाएगा। साइकोलॉजी मीन्स क्या है यार, कि आप जिस चीज़ को करने के लिए कर रहे हो आप उस चीज़ पे ही टिके रहो, ना कि आप दूसरी जगह जाओ, ना कि दूसरी जगह जाओ। आप एक जगह पे रहो और एक चीज़ पर फोकस करो। तो ये होता है मार्केट साइकोलॉजी। मार्केट साइकोलॉजी तो ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी मैंने आपको बता दिया, लेकिन एज इट इज़ सेम यही मार्केट साइकोलॉजी होता है कि आप अपने किसी भी रूल्स के ऊपर फुल डिपेंडेंट रहो कि हाँ ये रूल है तो इससे आगे मुझे नहीं बढ़ना है, इस रूल के अलावा मुझे कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करना है जिससे आपको लॉस हो। तो कभी भी चार्ट एनालिसिस कीजिए तो चार्ट से बातें कीजिए, न कि उस चार्ट को अपने मुताबिक ढालिए। चार्ट के मुताबिक आप एनालिसिस कीजिए, न कि आप अपनी मर्जी से चार्ट को चेंज कीजिए कि हाँ बाई साइड है तो मैं सेल साइड जाने की कोशिश करूँ। ऐसा नहीं है, मार्केट जिस साइड का है आप उस साइड जाने की ही हमेशा कोशिश कीजिए, क्योंकि मार्केट हम नहीं चलाते हैं। मार्केट को जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो वर्क करते हैं, जो जो हमसे ज़्यादा ही जानते हैं। खैर वो एनालिसिस नहीं करते, वो डायरेक्ट फोरकास्टिंग करते हैं मार्केट का, और फोरकास्ट करके ही मार्केट में
एंट्री लेते हैं और बड़े बड़े अमाउंट इनिशियल अमाउंट को लगाते हैं और निकालते हैं, उसके वजह से मार्केट मूव करता है। तो वैसे मुझे पता है कि मार्केट साइकोलॉजी ऐसे बिल्ड नहीं होगा, तो आप मुझे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे रूल्स एंड टिप्स आपको ऐसे ही देते रहूँगा। आपको मार्केट साइकोलॉजी समझना है ना, कि मार्केट रियल साइकोलॉजी किस पे चलता है। और एक रियलिटी है कि मार्केट में जो मूव्स होते हैं, जैसे कि मार्केट अपसाइड का है, तो वहाँ पे आपको वेट करना है कि मार्केट अपसाइड ही क्यों जा रहा है। वहाँ पे अगर लिक्विडिटी स्विप होके मार्केट टर्न ले लिया तो नीचे की ओर, तो आप क्या करेंगे उस टाइम। इसलिए आपको हमेशा ना पेशेंस रखना है। और अगर इस चीज़ को बिल्ड करना है तो आइए मेरे साथ, आप कॉन्टैक्ट नंबर पे ज्वाइन होके आपको मैं पर्सनली डिस्कॉर्ड पे क्लास लूँगा, ऑनलाइन अपना स्क्रीन शेयर करूँगा और आपको जो भी क्वेश्चन होगा मैं लाइन से क्लियर करते जाऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही अगर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करते हूँ तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे।